तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जय हिंद सभी को। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और दोस्तों एक वीडियो आया हुआ है, आरजे रौनक ने इस वीडियो को डाला हुआ है और मैं उसी पर रिएक्ट करने वाला हूँ। धोनी की वजह से चेन्नई को अपने ही घर में मिली करारी शिकस्त। और भैया क्या ही मतलब कि धोनी का एक अलग मतलब कि कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भैया धोनी ने ही मैच को हराया, मतलब क्या क्या। तो चलिए पहले देखते हैं भैया, क्योंकि सीएसके बहुत ही बुरी तरीके से कल हारी हुई थी और क्या ही कहना। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। देखो बॉस, चेन्नई वाले चाहें तो मुझे भला बुरा कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेकिन मैं आज ये ताल ठोक कर बोलूंगा कि कल का मैच चेन्नई धोनी की वजह से हारी। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। आपने इंटरनेट पे कम से कम 50,000 रील्स देखी होंगी जहां पर यह कहा जाता है कि ऋतुराज तो खाली दिखावे के कैप्टन, गेम तो असल में धोनी चला रहे हैं। तो भाई अगर कल गेम धोनी ने चलाया है तो उन्होंने हरवाया भी है। अच्छा। 3 गलती बताता हूं धोनी की कल के मैच की। पहली ये कि पिछले मैच में बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाने वाले डेरिल मिशेल को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे की सर से सींग। पिछले मैच में मिशेल ने 3 नंबर पर खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन कल 3 नंबर पर शिवम दुबे को खेलने भेज दिया। चलो एक बार फिर भी माना जा सकता है कि शिवम दुबे बढ़िया फॉर्म में है, लेकिन उनके बाद भी लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहे रविंद्र जडेजा को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी। कुछ ऐसा ही बड़ा अटपटा सा फैसला था 3 विकेट गिरने के बाद अपना इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर लेने का। अरे भैया, जिराफ की गर्दन से लंबी आपकी बैटिंग लाइनअप है। मोइन अली को आना था, डेरिल मिशेल को आना था, खुद धोनी की बल्लेबाजी बाकी थी, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले 3 विकेट गिरने के बाद ही रिजवी को खेलने भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि टारगेट डिफेंड करते टाइम आपके पास एक गेंदबाज कम था। अब प्लीज ये मत कहना कि ये डिसीजन तो कप्तान के होते हैं। पहले ही जब आप ये बोल चुके हो कि कैप्टन तो नाम का है, टीम तो धोनी भाई चला रहे हैं, तो ये भी धोनी भाई की जिम्मेदारी है ना भैया। वैसे भी कप्तान तो इन सारे फैसलों के टाइम पिच पर मौजूद था, ड्रेसिंग रूम में तो धोनी ही बैठे थे। अगर हर चीज का क्रेडिट धोनी को जाता है तो फिर अब ब्लेम भी धोनी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कल चेन्नई की हार की वजह क्या थी? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि मैच में क्या हुआ और 1 रुपए लगाकर आप 25,000 कैसे जीत सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल टॉस करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ सैम करन के साथ फील्ड पर गए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों गए। जब गायकवाड़ भाई को टॉस जीतना ही नहीं है तो टाइम बचा क्यों नहीं लेते मैच वाले? सीधे सीधे सामने वाले कप्तान से पूछ लो कि भैया बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, क्योंकि इस साल जब से ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने उन्होंने सिर्फ 1 टॉस जीता है। कल टॉस हारने के बाद उन्होंने खुद कहा कि वो चाहते थे कि वो भी पहले गेंदबाजी करे, लेकिन उनके टॉस का रिकॉर्ड देखकर उनके टीम वाले पहले से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। लेकिन ऋतुराज भाई कहां तैयार थे आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए? हमको तो दिखाई नहीं दिया। चेन्नई के फैंस अब खुलेआम ये कहने लगे कि अजिंक्य रहाणे को नमस्ते करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहां एक और हैदराबाद और कोलकाता जैसी टीम 1 ओवर में 20-20, 25-25 रन बना लेती है, वहां पर चेन्नई 3-4 ओवर के बाद इतने स्कोर पर पहुंचती है, क्योंकि रहाणे और ऋतुराज दोनों एक तरह से बैटिंग करते हैं जो सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। ऐसे में पावर प्ले के अंदर चेन्नई ने विकेट तो नहीं खोया, लेकिन रन भी उतने ही बने जो अब स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन पावर प्ले तक कम से कम रन तो बन रहे थे। पावर प्ले के बाद तो रन बनने भी बंद हो गए। न्यूज चैनल पर कल सुबह गोल्डी ब्रार का नाम आ रहा था, लेकिन शाम होते होते हरप्रीत ब्रार ने हेडलाइन बना दी। उन्होंने एक ही ओवर में अजिंक्य रहाणे और फिर चेन्नई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज शिवम दुबे को आउट करके चेन्नई को ऐसे पीछे ढकेला कि भैया फिर चेन्नई की वापसी ही नहीं हो पाई। ब्रार के इस ओवर के बाद हालत इतनी खराब थी कि चेन्नई फैंस कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम नाखून बढ़ते हुए देख लेते हैं, क्योंकि भाई इतना धीमे खेली है चेन्नई। जो कल का मैच देखने गए होंगे उनके साहस को सलाम है बॉस। 55 गेंद तक चेन्नई ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, यानी बीच के 9 ओवर ऐसे आए जहां पर ऋतुराज और समीर रिजवी ने बाउंड्री ही नहीं लगाई। और 55 गेंद के बाद जब लगे भी तो उसकी अगली गेंद पर समीर रिजवी आउट भी हो गए। लेकिन जब 19वें ओवर में मात्र 3 रन बने, मैं तभी समझ गया था कि कल चेन्नई का दिन नहीं है। आखिरी ओवर में धोनी भैया ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन पंजाब को जीतने के लिए 163 का छोटा मोटा टारगेट ही मिला, यानी एक तरह से थाली पर सजाकर उन्हें जीत दे दी गई। ऐसे ही मैं आपको भी थाली पर सजाकर जीत देना चाहता हूं। आपको 1 रुपए के बदले में 25,000 रुपए देना चाहूंगा और दूंगा भी। करना बस आपको इतना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी पर क्लिक करके आपको माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है, और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए लिंक है और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से ही एक्टिवेट होगा ऑफर। इसलिए अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है तो घर में किसी का भी फोन ले लो, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा
किसी के भी बउआ का फोन पर वास्ता डाउनलोड कर भैया। लो इस ऐप को और आज होने वाले हैदराबाद और राजस्थान के मैच की टीम बनाकर सीधा गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना और थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि सिर्फ 4000 स्पॉट है। यहां पर एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है और जीतने पर आपको मिल सकता है 25,000 रुपए। थोड़ा और चाहिए तो मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना जहां पर फर्स्ट प्राइज हर मैच में मिनिमम 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए से तो शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात। बाकी 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो मिलेगा ही। ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 163 बनाने थे पंजाब को और पंजाब ऑलरेडी ड्राइवर की पोजीशन पर बैठ चुका था भैया। इतना छोटा टारगेट। इसकी एक वजह तो ये थी कि चेन्नई के सबसे शानदार गेंदबाज पथिराना फिटनेस इशू की वजह से बाहर थे। ऊपर से तुषार देशपांडे भी अवेलेबल नहीं थे। मैदान पर ओस इतनी आ गई थी कि तय था कि गेंदबाजों को अफसोस करना पड़ेगा और जब चेन्नई वाले खेलने आए तो पहले ही ओवर में दीपक चहर भी इंजर्ड हो गए। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पथिराना इंजर्ड हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 150 की स्पीड पर बॉलिंग डालते हैं। ये दीपक चहर 130 की स्पीड पर बॉल डालने पर कैसे इंजर्ड हो जाते हैं भाई साहब? गजब बेइज्जती। मतलब इतना नाजुक कोई कैसे हो सकता है भैया? अब जब आपके पास गेंदबाज ही नहीं थे तो आप 163 कैसे डिफेंड करते? अब आप सोच लो कि मामला इस हद तक खराब था कि पंजाब का कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने ये 163 का टारगेट 7 विकेट और 13 गेंद रहते ही जीत लिया। अब पंजाब तो जीत गया। सो दोस्तों क्या है कि धोनी पे ब्लेम, मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि मैं धोनी का फ़ैन हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्लेम क्यों लग रहा है इसका मतलब कि पुख्ता सबूत भाई अजय रौनक भैया ने दे दिया। क्या सबको पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी कैप्टन है सीएसके के, लेकिन हाँ हम लोग उस तरीके को देख रहे हैं कि कैप्टन कोई भी हो टीम धोनी ही चला रहे हैं। ये बात सही है तो ब्लेम भी उन्हीं पे जाएगा, लेकिन क्या है कि सीएसके कल फॉर्म में था नहीं, ये बात भी फिक्स है कि कल सीएसके फॉर्म में नहीं था और यही बड़ी बात है कि वो उन्होंने हार का सामना किया और क्या कह सकते हैं। लेकिन धोनी पे ब्लेम मुझे अच्छा नहीं लगता और धोनी ने अपना रन रेट तो भाई सही रखा है। उस दिन की बात कर रहे हैं कि लगातार 3 छक्के या कल मैच में भी शायद छक्के मारे थे और मतलब कि जब भी आते हैं वो अपना मार कर ही जाते हैं, अपना मतलब कि रुतबा दिखा कर जाते हैं और वही कहते हैं भैया कि आप रिटायर्ड हो ही क्यों रहे हो, आप संन्यास ले ही क्यों रहे हो, भैया आप रहो और एक वर्ल्ड कप जिता कर हमें चल जाओ और मतलब और क्या कह सकते हैं। लेकिन तब भी कोई बात नहीं, नसीब की बात होती है भैया, कोई किसी का होता है, क्योंकि आजकल सीएसके में शायद जडेजा भी फॉर्म में नहीं है, कोई भी फॉर्म में उतना नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कि फॉर्म में अगर जडेजा रहते हैं मतलब कि कभी कभी होता नहीं है कि भैया किस्मत की बात है और किस्मत ही जाने कि क्या कब हो। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि भैया इसका फाइनल सीएसके ही जीते और धोनी का नाम अमर रहे, क्योंकि अगर ये हार गए तो भैया धोनी की क्या ही कि लास्ट मैच हारने वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ और फ़ैन आजीवन रहूँगा। लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अंत अगर अच्छा हो तो सब चीज़ अच्छे होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, बुरे दिन आते हैं इसलिए क्योंकि अच्छे दिन की परछाई कहीं ना कहीं अभी पड़ रही होती है। ऐसे आप लोग क्या लगा कि क्या धोनी में सच में कोई कमी रह गई या धोनी के ही वजह से सीएसके हारी? आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भैया साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई के वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और आप लोग अपना भी सुझाव देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।